अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज 25 जनवरी जो कि वोटर्स डे मनाया जाता है। वोटर्स लिस्ट में अपना नाम दर्ज करना, वोट की अहमियत, वोटर्स की अहमियत, इसके पेश नज़र ये दिन मनाया जाता है। 2011 से इसकी शुरुआत हुई गालिबन, और 2015 में इसकी एक तकरीब मोहतरम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब सदर जमहूरिया साबिक़ा ने मौजूद रहकर इसकी तकरीब में हिस्सा लिया, और यहाँ ये तय हुआ कि वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज और उसमें दुरुस्ती को आसान बनाया जाए। 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियों का वोटर लिस्ट में नाम लिखाना ज़रूरी है, और ये अच्छे शहरी की निशानी है कि उसकी उम्र जब वोट देने के कानून के मुताबिक हो जाए तो वो अपना नाम उसमें दर्ज करे। भारत देश एक जमहूरी मुल्क है। इसमें इंतखाबात, इलेक्शंस शहरियान के राय, वोट से जो है होते हैं, उन पर मुनहसर होते हैं। इसलिए वोटर लिस्ट में नाम लिखाना बहुत अहम, लाजमी, ज़रूरी काम है। वोटर की हैसियत तो हम जानते हैं, और हार और जीत इलेक्शन में वोटों की बुनियाद पर जब होती है और कोई एक वोट से हार जाता है और कोई एक वोट से जीत जाता है, तो उस वक्त इस वोट की अहमियत समझ में आती है। फिर वोट का हक ये हमको जो मिला है, ये बड़ी ताकत है। समाज और देश को बनाने के लिए इसकी अहमियत को जानना ज़रूरी है, और ये वोट का हक समाज और देश को बनाने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। अवाम के, शहरियान के वोट्स की बुनियाद पर नुमाइंदे चुने जाते हैं, और फिर वो नुमाइंदे 5 साल हमारे अपने वोट की मदद से काम अंजाम देते हैं। ये तो इसकी अहमियत, इसकी मालूमात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो वोटर्स मनवाते हैं, वोटर्स के हाथ में है कि वो अपनी हैसियत को मनवाएं। उसको भारत देश के संविधान ने, दस्तूर ने जो हक दिया है, तो उसका, वोटर्स का अपनी हैसियत को मनवाना ये उसके हाथ में है। एक अच्छा वोटर्स अब अच्छा लगाना पड़ेगा, इसलिए कि दूसरा पहलू पर भी हम गौर करना चाह रहे हैं। एक अच्छा वोटर्स अच्छा नुमाइंदा चुन करके देता है। इसमें सारी बातें आप समझ गए होंगे। वोटर्स अच्छे तो नुमाइंदे अच्छे,
अगर वोटर्स अपने हैसियत को, जो असल हैसियत है, उसको थोड़े से मफाद की खातिर गिरा दे, यानी अपनी हैसियत डाउन कर दे या माइनस में उसको बढ़ाता ले जाए। जिन लोगों ने रियाजी पढ़ा है उसमें एक उन्होंने अददी ख़त को ज़रूर देखा होगा कि एक ख़त होता है, एक लकीर होती है, उसमें बीच में ज़ीरो सिफर होता है और दाएं तरफ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं और बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 इस तरह से होते हैं। ला महदूद होता है रियाजी के अंदर। तो वोटर्स भी अपनी हैसियत को अगर वो सही ढंग में शऊरी हैसियत से जानता है तो वो 0 से +1 +2 +3 +4 इस तरफ जो है वो बढ़ता रहता है, उसकी हैसियत वो होती है। और दूसरा वोटर है मतदाता, जो मामूली मफाद के खातिर वक्ती और जल्दी हासिल होने वाले फ़ायदे की खातिर जब वोट देता है बग़ैर तहक़ीक़ के, यानी अपनी तहक़ीक़ को वो बाला ताक़ रख देता है, एक तरफ रख देता है, तो फिर उसकी हैसियत 0 से -1 -2 -100 की तरफ चला जाता है। नतीजे में माइनस यानी सही सोच नहीं रखने वाले वोटर्स की बुनियाद पर उन्हीं की तरह का नुमाइंदा चुन करके आ जाता है। तो वोटर्स की एक वोट की ऐसी हैसियत है कि अगर वो अपना वोट अच्छे तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छे नुमाइंदे चुने जाते हैं और फिर सरकार भी अच्छी चुनी जाती है। तो ये इस मौके पर ये चीज़ याद दिलाना मकसूद है कि वोटर्स अपनी हैसियत को समझे, उसका वोट उसके मसाइल के हल के लिए है, उसका वोट उसकी अपनी तरक्की के लिए है, विकास के लिए है, उसका वोट उसकी अपनी भलाई के लिए है। लेकिन उसके सामने लेकिन जो है बड़ी भलाई, मुस्तकिल भलाई, हमेशा की भलाई, इससे उसके अंदर की जो लालच है वो मुस्तकिल, बड़ी, हमेशा की, पायदार, हकीकी तरक्की और विकास, प्रगति को भुला देती है। कौन सी चीज़? उसकी हवस। तो रुपया, वोट के हिसाब से उनको अगर रुपया मिल जाए तो फिर वो किसी गधे को भी वोट देने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो वोटर्स उम्मीदवार को लूटते हैं, हालांकि वोट तो देना है, वोट देना हक है। और वोटर्स जो है नुमाइंदे को लूटते हैं बिला ज़रूरत, और फिर अपना हक बेच देते हैं कि हमने तुझे 501 रुपये के एक वोट के लिए 500 से लूटा, अब तू हमको 5 साल लूटते रहे तो भी हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो अपनी हैसियत को जब इंसान घटा देता है
500 तक ला करके टिका देता है। अभी शराब की बात बाद में आएगी। 500 तक ला करके रख देता है, तो वो एक लम्हा जो उस वोटर की तरक्की, विकास और भलाई के लिए होता है, वो ऐसे शख्स को अपना वोट दे देता है जो उसको खुद 5 साल लूटता रहता है। नतीजे में हमारी गलियों का क्या हाल है? गलियां, सड़कें, नालियां, बिजली, मुख्तलिफ सहूलियात, स्कीमात, ये सब जो है उससे महरूम होता जाता है इंसान, और वो गंदगी और गिलाज़त में रहने का इस तरह से आदी हो गया है। तो एक गलत अमल इंसान को मुस्तकिल गलती की तरफ ले जाता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐ तायर लाहौती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है परवाज़ में कोताही। यानी एक वक्त का वोट के लिए 500 या शराब की बोतल में अपने वोट को जब बेच देता है इंसान, तो फिर उसकी जो उड़ान है वो उड़ान नहीं होती। वो उस उम्मीदवार के सामने बोलने के लायक नहीं रहता, क्योंकि इसने उसको पैजामे में पहना हुआ रहता है, उसने इसको पैजामे में पहन लिया हुआ रहता है। तो वोट बेच देना, पैसे के बदले में वोट देना, शराब और जू के बदले में वोट देना, तो फिर जो वोट ले रहा है तो वो गुलाम और नौकर और बिल्कुल जो है बेहैसियत बना करके रख देता है। नतीजे में हमारी गलियों का और हमारे बुनियादी सहूलियात का भी जो है उन लोगों को उस महरूम हो जाना पड़ता है जिनके पैसों की वजह से, जिन्होंने वोट दिए, उम्मीदवार ने पैसे बांट कर के वोट हासिल किए, तो वो फिर अपने पैसे निकालने की, रुपये निकालने की कोशिश करता है। एक दोस्त ने फ़ोन करके, अभी इलेक्शन हुए ग्राम पंचायत के, तो वो दोस्त था, दोस्त तो इसलिए कि वो दोस्त जब भी बनता है ना कि जब जो एक फिक्र के 2 आदमी हो जाते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं। तो हमारा एक दोस्त ने फ़ोन करके कहा कि बस शराब चल रही है और पार्टियां हो रही है और लोग शाम को सड़कों के बाजू में पड़े हुए हैं, तो इनको समझता क्यों नहीं कि शराब पिलाने वाला खुद नहीं पीता, उम्मीदवार खुद पी पी के पड़े नहीं रहता, लेकिन जो वोट देने वाला है वो नशे में पड़े रहता है। तो इस तरह तो नुकसान वोट देने वाले का हो रहा है, वोट देने वाले का हो रहा है, और वोट लेने वाले का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात उसने कही। क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, क्यों इस पे ब्रेक नहीं लग रहा है, क्यों इस पर, तो ये चीज़ें सबको मालूम रहती है। मैंने कहा है सबको मालूम है, फिर क्या किया जा सकता है। तो बहरहाल सोशल मीडिया वगैरह के इस्तेमाल की तरफ उसको बताया गया, लेकिन बताना मकसूद ये है कि किसी भी शक्ल में वोटर्स अपना वोट ना बेचें। वोट बेचना खुददारी को ख़त्म करना है, अपनी हैसियत को ख़त्म करना है। इसलिए हर वोटर्स को चाहिए कि वो अपनी हैसियत से जो है शहर में, अपनी कॉलोनी में रहने की भरपूर कोशिश करें और उस पर कायम रहे, तो उसको कोई ख़तरा नहीं होता है।
बल्कि एक अच्छे वोटर्स से, एक अच्छे मतदाता से वहाँ का उम्मीदवार बिल्कुल चौकन्ना रहता है। उसको मालूम रहता है कि इतनों ने पैसा लिया है और ये इन्होंने पैसा नहीं लिया है। और यही है जो हमारे लिए, जो है हमारे मंसूबे के लिए बेहतर नहीं है। हाँ, ये भी होता है कि अच्छे उम्मीदवार को भी परेशानियां उठाना पड़ती है। कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि जिनको लोग बगैर पैसों के वोट देते हैं, उसको मेहनत करना पड़ती है जीतने के लिए, तो वो लोगों की मर्जी के मुताबिक लोग इंतज़ार में बैठे रहते हैं, इससे भी लेंगे उससे भी लेंगे, और जितने लोग हैं उम्मीदवार उतनों से ले लेंगे। अब तो ये ऐसी हैसियत हो गई है देहात देहात की, हमारे देश की, कि जैसे ये एक सीज़न है पैसे कमा लेने का। लेकिन मोहतरम वोटर्स हजरात, ये हमारी अपनी नादानी है कि हम अपना वोट जो है मामूली फ़ायदे के लिए बेच डालें या उसका गलत इस्तेमाल कर लें। अगर आप उस उम्मीदवार को देना चाहते हैं, दे रहे हैं, तो दें बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी गैर ज़रूरी मुआवजा इसलिए कह रहा हूँ कि पैसे रुपये के लालच के, हम तुम्ही को दे रहे हैं भाई, आप हमारी फिक्र ना करें। अगर अच्छा वोट है, मत उम्मीदवार है तो आज वोटर्स डे होने की हैसियत से ये बातें करने के लिए सुबह से जहन काम कर रहा था, और इसीलिए ये वीडियो को अगर हम नाम दें तो ये मुनासिब हो सकता है कि वोटर्स हजरात अपने वोट को बेचकर अंधेरों में भटकने, अंधेरों में ज़िंदगी गुजारने से जो है तौबा करें और उजाले में आए। अंधेरों से, ये सब गंदगियाँ अंधेरा है, भ्रष्टाचार अंधेरा है। सड़कें बनती है 10 साल की मंसूबे के पेश नज़र, मगर वो दूसरे ही साल में उखड़ जाती है। तो ये फिर अंधेरे में जो है ज़िंदगी बसर होती है। नालियों से पानी बहने के बजाय रोड से बहता है, रोडों पर गड्ढे, रोड टुकड़े टुकड़े, और लाइट का सही नज़्म नहीं, नलों का सही नज़्म नहीं, दवाओं और सेहत का सही नज़्म नहीं। ये सब हम जो वोट का बटन गैर तरीके से दबाते हैं तो मतलब अपने लिए अंधेरों का सौदा करते हैं। हर फर्द जिम्मेदार है, इसलिए हर फर्द वोटर्स को चाहिए कि वो अंधेरों से निकले और अपनी बस्ती के लिए उजाले फैलाने वाले बने। जब गैर तरीके से वोट देने यानी वोट बेचने वाले की भरमार हो जाती है, ज़्यादती हो जाती है, अक्सरियत हो जाती है, तो उसके नुकसानात से वो लोगों को भी दो चार होना पड़ता है जो बगैर किसी
लालच के और सही सही शऊर के साथ जो वोट देना चाहते हैं उनको भी 5-5 साल उन अंधेरों का सामना करना पड़ता है जो अपने वोट शराब रुपया की बदौलत बेच देते हैं। उनको भी, जो ईमानदार हैं देने वोट देने वाले, उनको भी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। मगर होता यह है कि वो वोटर्स की जहनसाजी अगर करते हैं आम दिनों में, ऐसा नहीं कि कल इलेक्शन आ गया और आप जो है निकले हैं कि भाई बगैर पैसों के दीजिए, हमको अपनी कॉलोनी को बेहतर बनाना है, अपने शहर को बेहतर बनाना है, यूं है त्यों है। तो वो तो देखता है कि मुझे 500 रुपये मिल जा रहे हैं, आने वाले क्या करते, सब वैसी है, सब ऐसी है, तुम किसको भी दो साहब, पैसे लो मत लो, सब वैसी है बोलते हो। तो ये काम, बेदारी का काम, जैसे कि आज 25 जनवरी है, आज मैं जहाँ कर रहा हूँ से ये गुफ्तगू हो रही है, वहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, बहुत दिन है इसको, अभी बहुत महीने, ये साल है अभी। तो ये काम हमको बहुत पहले से करना है। जैसे कि आज 25 जनवरी वोटर्स डे है हमारे देश में, तो आज इसका बहाना ही नहीं बल्कि ये एक समाज और देश के लिए बहुत बेहतरीन काम है। ये बहुत बेहतरीन काम है कि हम जो है आज के दिन का फ़ायदा उठाएं और हम शुरू करें। वैसे तो जिसको समाज में तब्दीली लाना है, गंदगी और महरूमियों से लोगों को निकालना है, तो उससे हमेशा ये काम करना चाहिए कि वो गलत तरीके से वोट देने वालों को हमदर्दी के साथ समझाएं, उनका नुकसान बताएं और फ़ायदा किस में है उनको ये बताएं। तो बहुत बड़ा काम ये हो सकता है जब तक हमारे देश में जमहूरियत कायम है। तो ये साथियों, आज का 25 जनवरी का दिन वोटर्स डे की हैसियत से सुबह से जहन में आ रहा था कि हम कुछ जो है गुफ्तगू करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मिला है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से अंधेरों से उजाले की तरफ इस मुहिम का जो है सिलसिला जारी है, सरगर्मियों का। तो ये एक हैसियत से, ईमानी हैसियत से, अब हम अगर देखें कि वोट की हैसियत क्या है, तो असल में ये राय है, ये मशवरा है, ये तायीद है। तो ये हम मशवरा देना, तायीद करना, राय देना, किसी का के लिए अपना वोट देना, ये दीनी काम है, खिदमत खल्क और समाज सेवा का काम है, तरक्की और भलाई का काम है। तो ये सब नेकी का काम है, ये रोशनी का काम है, ये उजाले का काम है, ईमानदारी का काम है। अगर हम इसको वही चीज़ रुपया और शराब वगैरह के लालच में देते हैं, तो ये अंधेरा है, इससे निकलना चाहिए और उजाले में आना चाहिए। तो हमारे घरों में भी बिजली के अच्छे उजाले रहेंगे,
नलों को पानी मैसर आएगा तो दिलों में उजाले होंगे। बाहर निकलेंगे हम तो हमको रोड अच्छे मिलेंगे, हमको नालियाँ अच्छी मिलेंगी। और गलत काम करने वाले आपको देखकर जो है छुपने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी है। कल हमको अल्लाह के पास जवाब देना है कि हमने अपने लिए अपने किस तरह के उम्मीदवार को चुनने की कोशिश की थी, उसकी बुनियाद क्या थी, और सही थी तो बहुत अच्छे, और सही नहीं थी तो फिर क्या हमारी बनेगी। तो आखिरत का तस्वर, आखिरत की जवाबदेही भी इसमें लाजमी है कि हर वोटर्स, हर मतदाता जो है अपनी असल हैसियत और अपनी असल जिम्मेदारी को समझें। आप भी इस तरह के मामूली मेरी समझ की बातें हैं, आप इससे बेहतर जो है समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो हमें ये काम करना ज़रूरी है। वोटर्स को वोट की अहमियत बताना ज़रूरी है, और लापरवाही नहीं करना है कि जो जिनके 18 साल उम्र हो जाए तो उनके ज़रूरी कागज़ात जो है जमा करके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करें, अपना वोटर कार्ड बनाए, और जिनके नाम में गड़बड़ हो गई है उनको वो दुरुस्त करें। तो ये दिन वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने को आसान बनाने के फैसले का दिन था, और अब उसको इंडिया में मनाया जाना का सिलसिला शुरू है कि वोटर्स अपनी हैसियत को समझे, अपने अधिकार को समझे। आइए अच्छे वोटर्स हम बने और अच्छे वोटर्स को की तालीम दें, अच्छे वोटर्स बनाएं, चाहे हम खड़े हो ना हो इलेक्शन में, लेकिन काम हम ये करें। एक ये भी होता है कि एक दोस्त जो है इलेक्शन में हार गया। पहले वो बहुत काम कर रहा था समाज सेवा का, लेकिन हार गया। यानी हारा तो नहीं, वो यानी पहली बार था, उसको हारना मैं नहीं कहता, बल्कि उसको जितने वोट मिले हैं बगैर पैसे खर्च किए के वोट मिले हैं, तो वो उसको मिले हैं, उसने उतने हासिल किया है, उतने वोट हासिल करने में वो कामयाब हुआ है। तो बहरहाल वो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार से ज़्यादा वोट नहीं ले सका, तो उसको वो खिदमत और वो समाज सेवा का मौका अभी नहीं मिला। लेकिन लोग देखते हैं कि भाई ठीक है, आपको कोशिश की गई वोट देने की, लेकिन आप नहीं आ सके, सामने वाला जीत करके आ गया, सामने वाले को 5 साल मौका मिल गया। लेकिन अब वो जो काम जो आप पहले करते थे वो अब होते कि नहीं होते, करते कि नहीं करते। तो लोग किसी भी तरह से जांच करते हैं, मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ कि लोग जांच करते हैं। चाहे आप को उन्होंने जिताने की कोशिश की लेकिन नहीं जीत सके, आप नहीं उतने हासिल कर सके, तो बहरहाल देखते हैं। बहुत सारे बातों से मुझे ये आखिरी बात के तौर पर मुझे ये समझ में आया है कि हर फर्द अपना असर रखता है। आप अगर अच्छे हैं तो आपके असरात अच्छे होंगे, और आप अगर अच्छे नहीं हैं तो आपके असरात अच्छे नहीं होंगे। मैं अगर अच्छा हूँ तो मेरे असरात अच्छे होंगे, और मैं अगर सही नहीं हूँ तो मेरे असरात अच्छे
सही नहीं होंगे। इसलिए हम सब वोटर्स तमाम जवाबदारी को जहन में रखते हुए खुद भी अच्छे नुमाइंदे के हक़ में वोट दें, जो उसकी हैसियत है। फ्री नहीं लगाना चाह रहा हूँ मैं, जो उसकी हैसियत है उसमें वोट दें। और हमारे अतराफ़ भाइयों को भी, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उनको जो है बताएं कि हमारे पास जो हथियार है उसका हम उसी जगह इस्तेमाल करें जहाँ जिसका वो हथियार है, वरना वो हथियार नहीं है जो सही जगह पर नहीं चले। इसलिए वोट भी हमारा एक हथियार है भारत देश में। हम उसका इस्तेमाल सही हैसियत में, सही वक्त पर, यानी 18 साल उम्र होते ही कार्रवाई कर ले, लापरवाही ना करें। और वोटर्स में नाम लिखाते ही ये अहद करें नौजवान, वो 18 साल के नौजवान लड़के लड़कियां जो अब जो है अपना नाम वोटर लिस्ट में दाखिल करने जाएंगे, तो वो ये अहद करें कि हम किस तरह का अपने आप को वोटर बनाना चाहते हैं। असल में यही सोचा नहीं गया तो नतीजे में क्या होता है, एक अगर किसान खेत में बीज बोने के बाद अगर सही नालियां ना बनाए तो पानी उस बीज तक नहीं पहुंचता, और नहीं पहुंचेगा तो फसल नहीं आएगी। पानी किसी एक तरफ जमा हो जाएगा और मुश्किल उसी किसान को हो जाती है। लेकिन अगर वो सही नालियां बना ले तो बहाव का, उतार और चढ़ाव का अंदाज़ा लगा ले, और सही नालियां बना ले तो फिर ऊपर चढ़ान पर का भी बीज उगेगा और ढलान का भी बीज उगेगा। ऐसा ही वोट का सही इस्तेमाल हमको बताता है कि सही इस्तेमाल अगर हम वोट का करेंगे, सही तरीके से करेंगे, सही उम्र में करेंगे और सही जगह करेंगे। एक ये भी देखने में आता है कि आप रहते हैं मुंबई में और वोट देने को जा रहे हैं गोदरी में, आप रहते हैं पूना में और वोट देने को जा रहे हैं नेर में ग्राम पंचायत के इलेक्शन में। तो कहाँ है आप और कहाँ दे रहे हो वोट, और उसका क्या तरीका है, क्या किरदार है उसका उम्मीदवार का, उसने देहात को कितना जो है खा गया है, या वो खाने वाला है, भ्रष्ट है। उसने आपको मुंबई से आने जाने का किराया दिया, खाने पीने का किराया दिया और इज्जत दी, सम्मान दिया, और आप जो है पूना से आकर नेर, रंजनी, न जाने कौन कौन से देहात, गोशे गांव, रोशन गांव, देव गांव, आलापुर, वहाँ जाकर के आप अपना वोट दे रहे हैं। और भाई 5 साल कुछ भी कर, तू लूट, कुछ भी कर, लोगों को नाला में रख, नाला में लोगों को रख। तो कहाँ जाकर के वोट दे रहे हैं, कहाँ रहते हैं? तो फिर किसको पूछेंगे आप, किसको बोलेंगे भाई मैंने वोट दिया था, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, अपने वार्ड का क्या हाल है? सही नीयत ही नहीं है ना हमारी अपनी, तो ऐसा होता है। तो सही वक्त पर, सही जगह में, सही फर्द को सही तरीके से वोट दीजिए। वोटर्स डे इस तरह से हम सब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। आपका काफ़ी वक्त जो है मैंने लिया हूँ,
मगर थोड़ा खुशी हुई है कि आप सब भी आइंदा इस तरह का करेंगे। इसी के लिए तो ये गुफ्तगू की जा रही है, यही इसका मकसद है, यही इसका फ़ायदा है कि हमारे सुनने वाले, देखने वाले सभी दोस्त इस काम को कुछ न कुछ हैसियत से करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छी और अच्छी तब्दीली आने के इम्कानात है। अंधेरे कितने भी हो, अंधेरे कितने ही घटाटोप हो, लेकिन रोशनी की एक किरण उसको ख़त्म कर देती है। अंधेरों के लिए बहुत सी चीज़ें करना पड़ती है, लेकिन उजाले के लिए सिर्फ एक चीज़ करना पड़ती है। इसलिए जमात इस्लामी मना रही है मुहिम, सबकी मुहिम है, सारे मुसलमानों की मुहिम है, सारे मुसलमानों की मुहिम है अंधेरों से उजाले की तरफ। तो अंधेरे चाहे कितने ही हो, रोशनी की एक किरण उसको ख़त्म करके रख देती है। तो गैर तरीके से ओढ़ दिए जाने के अंधेरे कितने ही फैल जाएं, लेकिन सही तरीके से वोट देने वाले उनको मुतासिर करते हैं और एक दिन वो असरअंदाज होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने वोट का सही सही इस्तेमाल करने की तरफ लोगों को आमादा करें। वोटर लिस्ट में नाम लिखाना आसान है, वोटर आईडी कार्ड में नाम दुरुस्त करना आसान है। इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से रुखसत चाहता हूं। आप लोगों ने इसको देखा है, बहुत से साथियों ने सलाम लिखा है, बहुत से साथियों ने लाइक किया है, सब जो है देखने में आया है, लेकिन जो मकसद था बातें बताने का, तो इसलिए मैं उसका वक्त पर जवाब नहीं दे सका। जिन्होंने लाइक किया है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने सलाम भेजा है अल्लाह ताला उन पर भी अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, उनको सलामत रखे और उनको बरकत से नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।